परमेश्वर को प्रणाम प्रणाम परमात्मा सतगुरुदेव जिन्होंने हमारे जीवन में दिवाली आनंद कार्य अमर हमारा सब जनों ने हमारा हाथ थाम कर हमें सदगुरु के चरणों में समर्पित किया। अनंत कार्य में स्वर्गस्थ माता जी परमात्मा के अंतिम वाणी सुनने के लिए आए विद्यमान आप सभी के भीतर मेरा तो मेरा प्रणाम। जीवन काल का उत्तरार्ध है, आयुष्य पूर्णाहुति की ओर चल रहा है। पावापुरी के प्रांगण में अंतिम वर्षावास प्रचातुर्मास 3.5 महीने का अंतिम वर्षावास पावक जिनके दरबार में जिनके समुद्र में 9 मल्ली 9 लिच्छी 18 देश के राजा मुकुटबंद राजा पौषक लेकर बैठे हैं, परमात्मा की वाणी सुन रहे हैं। इसी बीच आज ये सुधर्म स्वामी पंचम गणधर यानी गणों का नायक जो सारी व्यवस्थाएं संभालते हैं। पंचम गणधर सुधर्म स्वामी महान वैरागी जम्बू स्वामी मोक्ष कर बनकर बैठे हैं, अपने गुरु से सुन रहे हैं। मुमुक्षुक है, मन शांत है, वाणी शांत है, काया शांत है, भाव विनीत अंतरंग में जो भाव बने हैं भावों से उसको सुन रहे हैं। जम्बू स्वामी ने अपने गुरु से पूछा, प्रभु और बनते आप कितने गुणवान हो, आप कितने ज्ञानी हो, आप कितने महान हो, आप कितने महान हो। तो जम्बू स्वामी कह रहे हैं हमारा दादा सत्य साहब। कौन दादा साहब? भगवान। मेरे दादा मैं इससे सुनना चाहता हूँ, गुरुदेव स्वास्थ्य की स्वस्थता रहते हुए अगर आप अपने हमारा दादा स्वरूप परिचय मुझे मैंने देवो वो परिचय मैं दादा स्वरूप परिचय जानना चाहूँगा। आप कितने महान मेरे दादा कैसे के दादा हूँ। तब सुधर्मा स्वामी ने जम्बू स्वामी से कहा, अहो आर्य उच्च सनम समना महानाया कारणया प्रतिक्रियाय देहे चली चली जय स्वामी
वाता नहीं, सूचना है। कोई भी बुजुर्ग महिला या कोई तपस्वी महिला हाथ में वहां से चेयर उठा के लाती है, पर आप देखते हो थोड़ा तो पुण्य कम, जो तपस्वी है, जो बीमार है या कोई वयोवृद्ध है, इनकी भी सेवा करता करता तीर्थंकर गोत्र बने, थोड़ा सा विवेक रखो, वो स्वयं नहीं उठा सकते तो तुम्हारा कर्म आप रखोगे तो अगली पीढ़ी तुम्हारे लिए रखेगी। सूत्र करता हूँ, सूत्र का ये छठा अध्याय जिसमें परमात्मा ने ये देशना दी है। आप कहेंगे कि ये देश का जो सूत्र करता हूँ, सूत्र के खुद की स्तुति खुद कैसे करें? उन्हें जो सूत्र करता हूँ, सूत्र के छठे अध्याय में बात बताई, यह जो बात रखी है उपमा से भरा हुआ है। उनके पहले अनंत तीर्थंकर जो हुए, उन तीर्थंकरों के लिए परमात्मा महावीर जी ने ये कुछ ही समय की बात रखी है।
और मुमुक्षु आत्मा जब स्वामी जब पूछ रहे गुरुदेव आप इतने महान ज्ञानी आचार्य पंचम काल के प्रथम आचार्य सुधर्मा स्वामी तो क्या प्रथम आचार्य कारण 11 गणधर थे, 9 गणधर तो प्रभु के सामने मोक्ष चले गए। गौतम स्वामी प्रभु के निर्वाण के साथ गौतम स्वामी को भी केवल ज्ञान हो गया था, प्रभु के जानी थे। तो वे अरिहंत पद पर आसीन है, तो अरिहंत पद वाले को तीसरे स्थान पर नहीं रखा जाता। तो सुधर्मा स्वामी जो जिनको एक शिष्य महान शिष्य महान योगी पूछ रहे, मेरे गुरुदेव का दादा गुरु का परिचय मैं सुनना चाहता हूँ, आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। तब प्रभु ने पूछा, यानी सुधर्मा स्वामी ने पूछा, क्यों सुनना चाहते हो आप, क्या कारण है? आप ही जानते हो? नहीं, आपसे मुखारी से सुनना चाहता हूँ। आप ब्राह्मण लोग बोली गई आर्य भाषा में मीठी बात है, आप मैंने सुना, समझाओ कि मेरा दादा गुरु कैसे थे। पर आप पूछ रहे कुछ ही समझना करना देवता भी मुझे पूछते हैं, तो उन्होंने एक बात रखी है, कुछ ही समय महानाय अगार करके किया। कई अन्य तीर्थी मुझे पूछते हैं, ब्राह्मण है, माखन है, अन्य अन्य जाति के भी लोग मुझे पूछते हैं, मैं उन्हें क्या जवाब दूं? हालांकि जानकारी तो थी, पर गुरु के मुख से सुनने की बड़ी लालसा थी। और उन्होंने सुधर्मा स्वामी ने फरमाया, अहो आर्य, तुम्हारे दादा गुरु थे आगार धर्म वाले, अंगार धर्म, और जो जो आगार संसारी वे मुझे पूछ रखे हैं कि तुम्हारे प्रभु कैसे थे, कौन सा धर्म था उनका, किस धर्म की प्ररूपणा की थी, जो अनुत्तर धर्म है, उसके आगे कोई धर्म नहीं, अनुत्तर धर्म, ऐसे वे काम में गिराने वाले, हितकारी, चराचर के प्रति हितकारी, अनुपम धर्म ने धर्म को किसने कहा। इस प्रकार शिष्य जम्बू स्वामी सुधर्मा स्वामी से पूछ रहे, मैं जानना चाहता हूँ प्रभु, कारण वे तीनों लोक में पूजनीय हो गए, तीनों लोक में, तो मैं जानना चाहता हूँ। उन्हें ये बात रखी, तो प्रथम गाथा जो है समन माँ बनाएगा किया है से अपने गुरु से पूछा है, तो धर्म स्वामी से। तब और एक बात पूछी कि आप मेरे दादा गुरु भगवान मम्मी संत का ज्ञान कैसा था, दर्शन कैसा था, उनका चारित्र कैसा था, उनका स्वभाव कैसे था। हे भगवान, हे बंदे, इस विषय में थोड़ी बात मुझे कहो आप, अब जानते हैं और समझाते भी हैं, तो थोड़ी सी कृपा करो। कैसा ज्ञान था? केवल ज्ञान जिसके आगे कुछ भी नहीं, अंतिम जो अज्ञान से रहित पूरे हो गए, कल सारे कर्म घाटी कर्म तोड़ गए, केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञानावरणीय कर्म तोड़ा तो केवल ज्ञान प्राप्त हुआ, दर्शनावरणीय कर्म तोड़ा तो सामान्य बोध होने लगा, मोहनीय कर्म तोड़ा तो किसी के प्रति आपकी कोई अटैचमेंट नहीं, कोई कचाई नहीं आपके पास, कारण आपने मोहनीय कर्म खत्म कर दिया। मंगल है, मोहनीय कर्म जीव एंड कहाँ करता है, कौन बताए? आपके को विशेष हार करिए 10 स्थान में कोई बदल
10वें गुणस्थान से आखिरी मोक्ष मार्ग के 14 सोपान, सोपान यानी सीढ़ियां, जिस हम गुणस्थान के। तो प्रभु 10वें गुणस्थान का अंतिम समय और 12वें गुणस्थान का प्रथम समय, वह मोह कर्म टूटता है और उस समय में केवल ज्ञान, केवल दर्शन को प्राप्ति होती है। तो कृपया मुझे बताइए प्रभु, और कौन संसार में मुझे बताने वाला है? इस संसार में गुरु से महान कोई नहीं है। आपकी महानता पर मुझे कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। मेरे रोम रोम में आपको वस्तु को प्रभु जन्मस्थानी है। खाना गोल में कौन बैठे? कौन बैठे तुम्हारे पास? मेरे रोम रोम में, मेरे खून के कतरे कतरे में आप विराजमान, मेरे हृदय में विराजमान हो। और कृपा करके बताइए, क्यों बहुत लोग मुझे पूछते, मैं जब जाता हूँ जानकारी, और सुधर्मा स्वामी ने अपने गुरु का सारा राज और रहस्य बता रहे हैं। इसके साथ 2 गाथाएं आज हो चुकी हैं। इसके साथ आज प्रथम दिवस है, तो प्रथम दिवस पर आज पहले सुख विपाक का सूत्र। विपाक यानी उदय, विपाक यानी विपाक यानी कर्म उदय। तो हमारे यहाँ विपाक सूत्र इसके 2 भाग है, एक सुख विपाक और एक दुख विपाक। 10 जीव ऐसे जिन्होंने सुखे सुखे मोक्ष पाए, संसार के सारे भोग सुख सब प्राप्त किए हैं, जिनका सुख का ही उदय था 10 जीवों का, इतना ही वो 10। और एक हिस्सा है दुख विपाक, भयानक दुखों में, भयानक अति भयानक दुखों में जीवन व्यापन कर रहे, उसमें भी ऐसे 10 जीवों का अधिकार है दुख विपाक में। पर वे भी मोक्षगामी आत्माएं हैं जो दुख विपाक में 10 जीवों का वर्णन, वे भी मोक्षगामी आत्माएं हैं। इस प्रकार 20 जीवों का वर्णन इस विपाक सूत्र में। कभी सुख विपाक, लगभग दुख विपाक कोई पढ़ता नहीं है। एक धारणा बनी कि दुख विपाक सूत्र बांटा तो बीमारियां आवे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये भयभीत कराने वाला धर्म नहीं है। तो आपके सामने सुख विपाक सूत्र के वांछन हो रहे। की किताब जिनके पास नहीं है सामने पड़ी है, अपने पास रखो, या कमी है तो 3 पेज किताब करो। मैं प्रश्न पूछने वाली हूँ। श्री सुख विपाक सूत्रम तेनम कारणम तेनम समयनम राजनी नामम नैरे मुद्दा युद्धि निमित्ते गुणशैली तेये सुमे अनगारे समसरि जम्बुजा पंजवसे एवं वैसे जैन मंदिर सम्मेलन भगवया मांगवेदनम जाव संपत्त्यनम दुओ व्यागणम अयम अट्टपणते सुओ व्यागणम मंदे सम्मेलन भगवया मांगवेदनम जाव संपत्त्यनम के अट्टपणते तैने से सुमे अनगारे जम्बु अनगारे एवं वैसे एवं करू जम्बु सम्मेलन भगवया मांगवेदनम जाव संपत्त्यनम दुओ व्यागणम 10 जना पणता तंजा स्वभाव बदनंदी ये सुजाय सुवास वे तजवे जुनदासे धनवे यम मबले बदनंदी मार्जन देवले जैन मंत्री सम्मेलन भगवया महावीरन जाव संपत्तनम सुह व्यागान मंदा सुह व्यागान 10 जना बनता परमसन मंत्री अजय से सुह व्यागान सम्मेलन भगवया महावीरन जाव संपत्तनम केटे पड़ते तैनं से सुह में अंगारे जम्बो अंगारम एवं वैसी एवं कलु जम्बो तेनम कारणम तेनम समयनम हति से नामम नैरे होता युद्धि नहीं समझते तथनम हति से नैरस्त भैया उत्तर पूर्व में किसिवाय एथनम कुपकर्णे नामम उज्जैन होता सबो उय कुप बन समिते रम्य नंदन मनप्रगासे पासली तथनम कैवल मानवीयस जक्कस जक्कायतने होता दिगे तथनम हति से नैरे अदिन सत्तु नाम राय होता महया हेमवत राय नौ तथनम अदिन सत्तु स रण धारिणी पामुखम देवी सहसम पूर्व व्याय होता तैन सा धारिण दे अन्य कैन तन से तारित मंत्री वास भवन सन सेम सुमरे जहां मेरे जमन तहां वाणी होतम नवरम सुभाव कुमारे जाग अलम भगवत समिते जागी जानंतिता अम्मा प्रियरो पंच पाशाय वनि सक्षय करंति अभुगय मुषिय व्यवसाय भवनम एवं जहां नमरसुरम नवरम कुपचुरा पामुकान पंचन रायवर कनसयान एक दिशेन पाणी देनावी तैव पंचाशयन दौ जाव उत्तिम पासाय वर्गते कुट्टमाना जाव विनंती तेनम कारणम तेनम समयनम सम्य भगवान महावीर समसरि परिसानिकया अधीर सत्तु जहां पमिनि
सुभाव कुमारी जा जमाली तार जा दोनों पई राया पैसा पड़ी है तैणम स्वभाव कुमारे समस्त भगो महावीर स्वामी नमम सज्जा निसमम हटत उठे जाओ एवं वैसी श्रद्धा हनन म्हणते निगम थे पाव एवं जाओ जवान जयान प्यान अंतिये बहवे रायसर सत्तवाह बभई मंडे बैठा आगारो अनगारी पवैया नो गलो अहम तहा संचायन मंडे बैठा आगारो अनगारियम बभई येते अहम दयान प्यानो अंते 95 सत्य शिखाव्याय द्वार स्वयं दीर्घमम परिवजे सामी आहा सोम दयान प्या मा परिवंदन करेगा तैनसे शुभाव कुमारे समरस भगव महावीरस्ස अंतिये 95 सत्य शिखाव्याय परिवजिता तामे रहन दुरु दुहिता जामे दिसम पाहुवे तामे दिसम परिगय तेनम कारणम तेनम समयनम समरस भगव महावीरस्ස जेते अंतेवासी इंद्रभवी नाम उंगारी जावणसी ಅವನಂಬತೆ ಸುಭಾವ ಕುಮಾರಿ ಇಟ್ಟೆ ಇಟ್ಟರೆ ಕಂತ ಕಂತೆರಿಯೆ ಪಿಯೆ ಪಿಯೆ ರುವೆ ಮನುನೆ ಮನುನ್ರೆ ಮನಾಮೆ ಮನಾಮರುವೆ ಸೋಮೆ ಸುಮಗೆ ಪಿಯೆ ದಂಸರೆ ಸೂರೆ ಬಹು ಜನಸ್ತವನೆ ಮಂತೆ ಸುಭಾವ ಕುಮಾರಿ ಇಟ್ಟೆ ಇಟ್ಟರೆ ಕಂತ ಕಂತೆರಿಯೆ ಪಿಯೆ ಪಿಯೆ ರುವೆ ಮನು ಮನಾನುವೆ ಮನಾಮೆ ಮನಾಮರುವೆ ಸೋಮೆ ಜಾವ ಸೂರೆ ಸಾವು ಜನಸ್ತವನೆ ಮಂತೆ ಸುಭಾವ ಕುಮಾರಿ ಇಟ್ಟೆ ಇಟ್ಟರೆ ಕಂತ ಕಂತೆರಿಯೆ ಪಿಯೆ ಪಿಯೆ ರುವೆ ಮನುನೆ ಮನುನ್ರೆ ಮನಾಮೆ ಮನಾಮರುವೆ ಜಾವ ಸೂರೆ सुभावना म्हणते कुमारेण किन्ने इंगारुवा उराला माणसे येते किन्ना आता किन्ना पत्ता किन्ना अभिसमना गया हो असे जाव किम नामेवा किम गोतेवा किंवा दचा किंवा गोचा किंवा समायिता कसवा तारोस समनसवा अंती एक मवी आर्यन गम्यम सुगम सोचा जेनम किन्ने इंगारुवा माणसे येते रद्दा पत्ता अभिसमना गया एवं खलु जो कोयमा तेनम कारणम तेनम समयणम इहे जम्बु दिवे भारे वासे वर्तिनवरे नामम नैरे इदिति मे सिद्धि बन्नो तत्तनम हत्तिनवरे नैरे सुमे नामम गावे परिवेसे अड्रे दिते जा अपरिधे तेनम कारणम तेनम समयणम धम्मकोसे नामम थेरे जाई संपन्ने जाव पंचयम समन सेम सत्यम संपुरी उरे कुवानु प्रेम सर्वाने गामानु गाम युजमाने जेनेम हत्तिनवरे नैरे जेनेम सहसमन उजाने तेनेम उवागच्चिता आहा प्रेम उगम उगने उगनिता संयमेनम तवसा अपनम महिमानिवेदि तेनम कारणम तेनम समयनम धम्मकोसानम थेरानम अंतेवासी सुदते नामम अंगारे उदारे जाओ तेरे से मासम मासेनम खममान विहरे तैनम सुयते अंगारे मास खावण पानगंसी परमाय पुरी से सज्जाय करे जहाँ कोई में तयो धम्मकोसम थेरो आकुचे जाओ अड़माने सुमस गावेस यम अनुकोयते तैनम से सुमन गावे जुवत अंगारम यजमानम पासे पासेता हटतुके आसनो अभिता पाय पिडाऊ पचरुहिता पायऊ उमेदिता एक सारी उत्तरा सुमन करेता सुदतन अंगारम सत्तर पैन अनुगुचिता तिकुतो आयणम पायणम करेता वंदे नमसेता जेने भक्त करे तेने उहावचिता सयतनम वीरम असनम पानम खायनम सायनम पडलावे सामिती कटु तुटे पडलावे मानिया तुटे पडलावे ने तुटे तैनम तस्य सुमेश गावेश तैनम दवसुदनम दावाक्षुदनम परिका सुदनम तिमियनम तीकरणम सुदेनम सुदते अनगारे परिलावे समाने संसारे परितिके मनुष्याय निमिते येन शिष्य इमाइन पंचदेवन पवनी तंजा वसुआरा उड़ा दशदवन्नम कुसुमे निवाये चनु खेव कहे अहयो दयो जो अंतरावेनम आकाशंसी अवधानम उठे तैनम हत्तिनवरे नैरे सिंगारक जाव पेसु बहुजन अन्न मनस्स एवमा इखै धननम देवानुप्रिया सुमे गावे जाव धनन देवानुप्रिया सुमे गावे तैनम से सुमे गावे बहुम वासे आवे पाली पालिता कालमासे कालम पिचा इव हत्ति से नैरे अदिन सत्तुरन्नो धारिणीये देवीये कुचिसी कुत्तदाय वन्ने तैनम सा धारिणी देवी सैनि जन सुतागर उइदमाने तयो सेयम पासे शेषम तम चेयो पिपासै दिनरे तम एन कोनु गोइमा सुभावना कुमारेणम इमे इयारवा मानुषे दे लता पत्ता अभिसमना गए पौर्णमते सुभाव कुमारे देवान प्यान अंति मुन्ने होता आगारो अनगारी पविते अंतकु तेने से भगव गोय में समन भगव महावीरम वंदे नमसेता संयमेनम दशा पणम महिमानि मेरे तैनम से समय भगव महावीर अन्याय गायम हंसी साउ नयराउ उपकरणयाउ उज्जनाउ कयवन मालकेस जखायतनाउ पड़ी निखमेता बहिया जनवर विहार निहरे तैनम से स्वभाव कुमारे समनवासी जाय अभिगत जीवा जीवे जाओ पडला में मानवी है तैनम से स्वभाव कुमारे अन्याय गायम 14 उदित पूर्णमासीसु जेनेव कोससरा तेनेव उवागच्चिता कोससानम पमजेता उच्चार पासम भूमि पडलेता दब संतारगम संथरेता दब संतारगम दुरुदुता अट्टमत्तम पगनेता पोससाले पोसई अट्टमत्तिये पोसम पड़ी जागा मानवी है
तैनं तस्य सुभावस कुमारस्त पूर्व रत्तावरत्त काले धम्मजागर्यं जागरमाणस्त इमे इया उये अदिते समुपन्ने धनानंते गामागर नगस्त जाव सन्निवेसा जत्थनं सम्मे बगु महागिरी दिनु धनानंते रायसर जाव सत्तवः पभयु जेणं समस भोगो महायस्त अंतिम मुन्ने भता आगर अनगार्यं पभयंते धनानंते रायसर जाव सत्तवः पभयु जेणं समस भोगो। इस बच्चे के सर पर एक आधा रुमाल डाल दो, रुमाल रख दो। परमात्मा के अंतिम वाणी का एक मान महावीर अंत्य धम्म सत्यानि म्हणत होते जहाँ में होता अम्मा पेरो अपुचे नित्या से तेव जाव अंगारे जाए इडिया समय जाव उत्तम अंगारे तैन से सुबह अनगारे महावीर अंत्य धम्म पडिसनते तम जेवे समने भगो महावीर वन गुण चर्माने जाव गामानो गाम यूजवाने इयमा गछया जाव जा तैनम अहम समस भगो महावीर अंत्य मुन्ने बद्दा जा कहिते तैनम समय भगो महावीर सुभाष कुमार इमम एयारम अद्यत्यं जाव यायता कुवान गुरिम चर्माने जाव गामानो गाम दुईजवाने जेने हंती से नेरे जेने कुकुकरने उज्जाने जेने कयन मान पेस जगस जगातने तेने उवागचिता महापड़ीरुवं उगम उगनिता संयमेणं तस्सा पण भावे मानिली परिसारायनि कर तैन तस सुभाष कुमार तम मह्या जा पड़वं दहानि गयो धम्मो कहियो परिसाराय पड़ी गयो तैनिचे सुभाव कुमारे समरस भगो मानस अंतिय धम्मं सत्यानि समहंत होते जहाँ में होता अम्मा पेरो आपुचे नित्य में विषय जाव अनगारी जाए एरिया सनी जाव कुछ मंदिर तैनिचे सुभाव अनगारी समरस भगो महावीरस तहारवान थेरान अंतिय सामान्य मायन एकारस अंगय अनिदिता बहुयम चौथ छत्ता अट्ठम तोहु विहाने अपानम भाविता बहु मासे सामान्य पदियागम पावनिता मासे आए सले नाहे अपानम झुसिता सत्य बताई अन्न सुनाई चेदिता आलयम परिकल्पे समाय बते कालमासे कालम किच्चा सोहमे कप्पे देवता वे उन्नाई वो बन्ने तैन सेन तव देव लगाओ औकाण बहुकाण आए धीकाण अनंतरम चैनता मांसम विघम लभी लभीता केवल बुहि बुझी बुझिता धारवान अंतिम मुन्ने भविता जाओ होगे से सेनम तत्व बहु मासे सामान्य पर्यागम पावनी पावनीता आलूयम पडिकते समय पते कालमासे कालपिच्चा सनन कुमारे कप्पे देवताए मुन्ने सेनम तव देव लगाओ मानसम जाप जाप मोले तत्व मानसम मानसे तत्व मानसम तत्व वारणे तत्व मानसम समत सिद्धे सेनम तव अनंतरम चैनता महादेवासे जावदे जहाँ दड़ पड़ने सिद्धंती विजंती मुच्चंती पदे निवायंती सौ दुखान मंतम करनी एवं करू जमु समनेनम भगवया महावीरनम जाव संपत्त्यनम सुहो व्याकरणम परमस्ස अध्ययनस अयमते पनते कीर्मी परमम अध्ययनम समर्थ द्वितीय सत्यो एवं करू जमु तेनम कार्यम तेनम समयनम उत्सवपुरे नामम नय सुखकंडकम उज्जानम छन्नचक्र धनवावर राया सरस्वती देवी सुमेर दंतनम कहनम जमम भारतनम कलावये जोणम पाणिगणम दाऊ पासादार भोगार जहाँ सुभाष नवरम भद्रानंद कुमार श्रीदेवी पामुकान पंचजन मा सामीस समसरणम सावक धम्मम पडिवते कुवो भवंचा महादेवासे पुनरिधे नगरी विजय कुमारे जुगा जुगबाहु तिथेरे पडलावे मनुसावे निबद्धे इहो वन्ने शेषंजा सुभाष जाव महादेवासे सिद्धंती बुद्धंती मुच्चंती परि निर्वायंती सौ दुखा मंत्रपुरंती एवं करुजमु समनेनम भगवया महावीरनम जाव संपत्त्यनम सुहो व्यागणम विद्येस अध्ययस आयमट्टे पणंते तिकेमी यम अध्ययनम समर्थम तयसो उठ्यो वीरपुरे नामम नैरे मंगलमय उज्जाने वीरगंज के मित्रराय से देव सीधा कुमारे बड़े श्री बामुकान पंचजा गंगा सामी समासरे भू भोगचा उसाय नैरे उसव दत्ते गावे उपदंते अनगारे पडिलाबी मनुसारे निबद्धे इह ओवन्ने जाव महादेवासे सिद्धंती विजंती मुच्चिंती परिनिवारि सौ दुखानंतम करंती चौथो उठ्यो विजयपुरे नैरे नंदनवने उज्जाने अशोक जको वासुदत्त राय कन्नश्री देवी सुवासुरी कुमारे बद्दा मामखाने पंचजा जाव तुमो मुचा कोसंबी देवी धनपाल राय वेसबन बद्दे अनगारे पडिलाबी इह ओवन्ने जावते पर चौथम अध्ययन समर्थम पंचमस उठ्यो सोगंदिया नैरे न्यायसुत उज्जाने सुकाल जको अपड़ी है राय सुकन्ना देवी महचंद्र कुमारे तस्स अरहता भार्या जिनदास पुत्र तिथेयर गमनम जिनदास वो बच्चा मध्यमिया नैरे मेहर राय सुजमे अंगारे पडला ले जाव सुदे
षट्टसोखे कनकवर्णरे तेयासे उद्धारे ये जपो प्रियचंद्राय सुभद्रा देवी वेशमण कुमारे जूराय श्रीदेवी पामुखान पंचया तिथयरागम धनमे जूराय पुत्रे जा वो मो बच्चा मणिमया नैने नित्यराय समूह विद्वान पंजाबी जावसते सप्तमसोखे महापुरे नैने रत्तासोखे उज्जाने रत्तपाव जक्को बलिराय सुभद्रा देवी महाबले कुमारे रत्तवी पामुखान पंचया तिथयरागम जा वो पुच्चा मणिपुरे नैने नागृत्य गावे इंद्रचंद्राय पंजाबी जावसते सप्तम अध्ययन समाप्तम अठमसोखे शुभसे नैने देवरमणे उद्याने वीरसेनो जक्को अर्जुन राय रत्तविदेवी भद्रनंदी कुमारे श्रीदेवी पामुखान पंचया जा पूमो मुचा महावसु नरे धम्मकोश गावे धम्मसी अनगारे पंजाबी जावसते नवमसोखे चंपा नरी पुण्यबद्ध उज्जाने पुण्यबद्ध जक्को दत्तराय रत्तविदेवी मचंद्र कुमारे जूराय श्रीकंदा पामुखान पंचया जा पूमो मुचा तिगिचा नैनी जी सूत्राय धम्मगिरी अनगारे पंजाबी जावसते नवमं अध्ययनं समाप्तम् ध्यानं मन्त्रे दशमसो उक्कयो एवं खलु जपो ध्यानं कारणं ध्यानं समयनं साये नामं नैने होता उत्तर पूर्व उज्जाने पार्श्वमेव मुक्त जप्प मित्रनिराय श्रीकंदने वर्धते कुमारे वीरसेन पामुखान पंचदेशे तीर्थयरागमनं श्रावकदमं भो भो उच्चा जयद्वारे नैरे विमल मानराय धर्मरुये अनगारिये बदलागे मनुष्य निबुद्धे ये होने शेषन जा सुभाष चिंता जाओ पवजा गप्पम तरे जाओ सवट सिद्धे तो महाविद्य जहाँ दड़ में जाओ जंदी मुजिंदी परिनिवा इंद्र दुखानंदम करते एवं खलुजंबो समयनं मगोया महावीरणं जाओ संपत्तिनं सुहव्यागं दशमस्य अध्यायस्य एमंटे गणते सेवमंते देवी दशमं अध्यायं समाप्तम् नमो सूर्यदेवाय विभाग सूर्यस्य दो सूर्यकंदा दुहोव्यागय सुहव्यागय ततो दुहोव्यागय दशजना एका सर्गा दशसुत्यो दिसतो उद्देश्यन्ति एवं सुहोव्यागय केसंजा आय सुक्तिजनेनि इति सुकृपासनं संपूर्णम् ये उत्तराध्याय सूत्र भगवान महावीर जी के द्वारा रचित ये अंग है और 11 अंग में उत्तराध्ययन का नाम नहीं है। ये परमात्मा के अंतिम वाणी और नाम को मूल में रखा है उनको मूल में नंदी सूत्रायुग द्वादश और उत्तराध्ययन सूत्र। जब परमात्मा की मूल वाणी है तो पीछे क्यों रखा है? समस्या समझ में आएगा। भगवान की वाणी का अंगों में नहीं पीछे रख दो उसको मूल में, इसका क्या कारण है? तुम बताए, कोई बता सको? हाँ जोर बोलो। ये जो उत्तराध्ययन सूत्र है पहले 12 अंग थे जिसमें 12वां था दृष्टिवाद। दृष्टिवाद शास्त्र से आचार्य ने गाथा निकाल कर उसको सेटिंग किया है और दृष्टिवाद ये परमात्मा की अंतिम अंग है। तो उस अंतिम अंग में से उत्तराध्ययन सूत्र का संकलन आचार्य ने किया है, इसलिए मूल अंग में ही ये दाता है। आपके सामने प्रारूप कर रहे हम उत्तराध्ययन परमात्मा की अंतिम वाणी है। पता लग गया उनको, समय आगे रखे आयुष्य पूरा होने का समय उनके ज्ञान में आया। इवन ये 18 देश के राजा जो मुकुटबंद राजा कौशल में बैठे हैं उन्हें भी पता था कि प्रभु का भी समय आ गया है, समय थोड़ा है और देना बहुत कुछ। जैसे कोई किताब से जाते जाते इस संसार से विदा लेने के पहले अपने टावरा ने घोड़ावी दे, ओ कर जो अमुक कर जो तो कर जो सारी जानकारी देता है। जैसे एक पिता ऐसे परमात्मा महावीर ने निर्वाण के पूर्व सबको मेरे समझ को घोड़ावी दी, तो कई घोड़ावी दी है। प्रथम अध्याय विनय का उत्तराध्ययन उत्तम विनय स्वयं गणमाध्ययनम
संजोगा विको कस अनगार सभी कोण निर्णय पाहू काय सामे अनुपेसुने आनानिदेश करे गुणनमो वायकारे इंग्याबार संपणे सेवी से विनित्युचे आनानिदेश करे गुणनमो वायकारे परिया असमुदे अविनित्युचे जासी पुनि कन्या पुनि कन्ये निकसिते सहजो एवं दुस्सिलपनि मोहनि निकसिते गणकुंडम चैतानम तिष्ठम उद्देशे सुरेरो एवं शिरम चैतानम दुस्सिले रमेये सुन्यागाव संस्था सुयसनस्य विनय सहज अपन चिंतो वा नियमपण तम्हा विनय निजा किया परिणमजो शुद्ध पुत्तनिया लगे नानिंद निकसजे कनोय निसंदेशया मुने निधान अंत्यस्य अर्थस्थाने चिजा निरताव निरतानियो मध्ये अनुशासन चिजा संति सैविद्य पन्ने कृतेहिंसा संसा संसंगे आसंके नत्यवजे माय कन्नानियम चंडानियम कसे मुभय मुभय माने माय आनरे काले अनिता तो जय जय को आज चंडानियम कतो नानियम निधि कने कयाई कडम करेति वाजा कर्म करेति महाकले सर्वजनस्य कसम वयन बिच्छे दमिच्छ पुनः पुनः कसम वचतु मान्य पावगम परिवज्जे अनासवातुलम रायकुशिला मेवं विचन्नम पकरति निजा पिता न्यानो दुखोवया वसा येते दोरासा एम्पी ना पुतो वागरे किंचे पुतवा नाने वय कोवा वसचा अंदम विजा धारेजा प्रेमप्रियम अप्पाच दमयम अप्पाजाऊ करुदतम अप्पाजतो वे असिम नवे परतय वरमे अप्पाजतो संयमनतवेने महां परें नतो वंदमे वय पडियंच धनम वाया लोकमना आविवाजैवा रहस्य नेव जगये न पक्कोन पुरो नेव पिजान पुरपिटो न दिन्ने न उदम शयन परिसने नेव परत्यं बुद्धा पक्कपिण्डं च संजय काय प्रसाने ववे न चिते गुरुंति आयरेम हितो सुनिय तुसिने तुसिनियो न कये पसाय बिनिय गते वदित्य गुरं सया आलवंतलव देवाना दिसे जकावे चैउन मासनम निरो देव दत्तम परिसने आसन गौन पुतिजा देव सज्जा गौकाये आगम कटोदा कंडो संतो पुतिजा पंजनि उडो एवं निने दिसता सत्तम अंतज तदुमय उच्चमान शिष्टता वागरे जजागे मुसम परिहरे विद्वो नय ओहारियम वय भाषा तो संपरि हरे मायं च वज्जेसया न नवेद्य पुत्र सामजम न निरतम नममय अपरटा परतवा उभय संतरेण वा तदा समनित्व अकर्षे संदिसेमा पे एको ऐकतिं सदिं नेव चित्रचन्नवे जम्मे बुद्धानु शासन्ति सेन परसेन वा मम नामोति तेहा पेहाय वयोत्तम परिसुने अनुशासयम वयं दुःखदस्तय तोयण यं तमने पन्नो तो हि असौनो यं वकैते विगै भय बुद्धा करुसम्पि अनुशासनं वेसन्तो यं नामुदानं कंति सोहि करं पयं आसने व चित्तिजा अनुचय अकुयतिरे अपुटैनिनो धैनि सोयज्य कुकुये कालेनि कवि विपो कालेनि परिकमे अकांते विव जिता काले काल समाये परिवारियन चित्तिजा विपो दत्ते सने करे परिरुयने चिता मियं कायेन बकये नाई दूरमना सने नाने सिन चक्कु पासो एको चित्तिज्य वत्तटा लंघ्यातम नाई कमे नाई चरनीय मा नासन्य नाई दूरो आसुयं परकरम पिंडम व परिकायते संजय अप्पा पानेपि अंगे परिचन्नमे समुदे समयं संजय बुद्धे जयम अपरिसार्यम सुकटिति सुपपकिति सुखिने सुहरे मने सुनिकेत सुलभिते सावजं वजयमुनि रमे पन्ने सासं हयं बंदव वहाये बालं समय सासंद कले सुभवाये खडुयामि देव रामन अप्पो साय वहामेय कल्याण मन सासंद भावदिति मन्ने उत्तमे भाई नंती साहु कल्याण मन्ने आवदित्यो आनंद सासंद मन्ने न कोवै आय नियम अपनं बिन कोवै उद्धो वगायन सियाना सिया सत्तो गमेते आयगेम कुमेन नचा कतेन कसाये निज विद्या पंजलि उदो वे जन पुनोत्य धम्मजेंच वघानं बुद्धिं आयर्यं सया तमायण तव वघानं गहनं नाविगते मनोगयं मुखगयं जानिता यदि सौ तम परिकुज वहे मुखमुना गोवाये विद्यराजो ये निजं जिप्पं सहवये सुजये जहो वैटं सुखयं किच्चाय गोवै सया नच्चा नामहि निने हवि तोवे किसे जाये हवै किच्चानं शरणं गुणान जगै जा पूज्यादस्त पश्यन्ति समुदा भुवसन्तुया पसना लाभे सन्ति विविरम् अत्यं स्वयं सपूज्य सत्यसु मिले समसंसंते मनोदे इति कमु संपया तव समाय संते मनोति पंचवयं पालिया सदेव गंधो मनस्तपुये चैत देहं मनपं कपुवयं सिद्धि बाहवै सासे देवा अपरे मयदे तिचेमि परमं अजं सम्मतम् वंदन करो गुरुदेव को छठ सतनाम करे श्री उत्तराधीन संदेश सुनाओ सफल हो जाऊं
उत्तरायण को बोल, मानव उत्तरायण को बोल। प्रथम विनय का पाठ पढ़ाया, संयम का एक मूल बताया, जिसने हृदय में ऐसा बसाया, सच्चा सुख तो उसी ने पाया। अकड़ अकड़ कर दूर रहा जो जाने संयम बोल, मानव उत्तरायण को बोल, मानव उत्तरायण को बोल। प्रथम अध्याय उत्तरायण सूत्र का, खाली यही से वितराग मार्ग प्रारंभ होता है। प्रथम अध्याय का नाम है विनय। और जीवन में जगत के प्रति, जगत जीवों के प्रति, निरात्मा के प्रति, निरात्मा के ज्ञानदायी दर्शन चारित्र तत्व व्रत विनय है, तो उसको वितराग मार्ग पर जाने का थोड़ा अवसर है। ओढ़ा हुआ विनय नहीं, दिखाया हुआ विनय नहीं, जिसके रोम रोम से अंदर से फूटता है विनय भाव, एक महान गुण है। वो चाहे श्रावक हो, चाहे साधक हो। तो इस प्रथम अध्याय में बड़ी मेहरबानी और परमात्मा ने पवित्र मार्ग का पहला कदम जो बताया है वो सीखा विनय से प्रारंभ होता है। नाटकीय नेता नहीं चलती, असली नेता। इसमें उन्होंने विनय ये गुण मुक्ति का पहला चरण है, प्रारंभिक चरण है। और दूसरा विनय जो 12 तप है, उसमें अभ्यंतर जो 6 तप है उसमें भी विनय तप है। ये तप भी है, ये धर्म भी है, ये मुक्ति मार्ग का चरण भी है। दिगंबरी का एक ग्रंथ है मूलाचार, आपने नहीं देखा। मूलाचार में बात आती है कि जो विनीत होगा, निज आत्मा से विनय करेगा, निज आत्मा की स्वयं के प्रति भी विनय और जगत जीवों के प्रति भी विनय भाव को तो कह रखा है। जिसके पास विनय गुण है उसका शुद्ध धर्म आचरण होगा। पहला विनय के 15 बातें बताई हैं। धर्म शुद्ध धर्माचरण करने वाला होगा। जीत कल्प, जीत कल्प जो परंपरा से आया हुआ कल्प है, उसकी मर्यादा आत्म गुणों को उद्दीपन करता है, प्रज्वलित करता है। कौन? जिसके घट में विनय है उसके पास इतने गुण मिलेंगे, आत्मिक शुद्धि मिलेगी। पुरुषार्थ कर रहा है, निर्द्वंदता, कहीं द्वंद नहीं, कहीं लड़ाई नहीं, झगड़े नहीं, विनय का पास गुण मिलेंगे। रुजुता यानी सरलता, मृदुता, निरंकारिता, निश्चलता, स्थिर, लाघव यानी अनासक्ति। मोक्ष मार्ग पर चलने वाला रही विनीत होगा तो उसके पास ये गुण अवश्य मिलेंगे। गुरुओं के प्रति, गुरुओं के गुणों के प्रति आदर होगा, भक्ति होगी, आह्लादकता, सहजता, सरलता और आह्लादित जीव को जो आह्लादिकता का अनुभव होता है, शांति का अनुभव होता है। वंदनीय पुरुषों के प्रति वंदना, भले घर पे क्यों हो, और श्रावक धर्म में आपको लिया है तो थोड़े समय तो घर में भी आप बड़ों को विनय करे तो बाबा बने नहीं करो, घोड़ा का नाम नहीं लगा, अंगूठा का नाम लगाया। उसी के साथ आगे फरमा है, हरेक के प्रति मैत्री भाव मिलेगा, नीत आत्मा को, अभिमान का निराकरण, अहंकार रफू चक्कर होने की तैयारी, तीर्थंकरों की आज्ञा का पालन एवं तीर्थंकरों के गुणों का अनुमोदन है। तीर्थंकरों के गुणों का अनुमोदन पता करिए यहाँ पर क्या है। तीर्थंकरों के गुणों का
नहीं किया? कौन बता? नहीं मालूम। लोग सुख जोरे गए धम्म क्या है? कितनी बार सुनियो कितनी बार करिए स्तुति हो तीर्थम को पीछे तुम्हारा नमोक्षण गुणस्थान उनको उपमेय से उपमा किए नमोक्षण में और गुण स्तुति किए हमने लोकस्य उद्योग करे पाठ से लोक में उद्योग करने वाले लोकस्य उद्योग करे उद्योग करने वाले धम्म तीर्थ ये रहते हैं जिन्होंने धर्म की स्थापना की। कौन सा धर्म? कि चारित्र धर्म की स्थापना की है। आटा आया है श्रावक व्रत या सात्विक व्रत महाव्रत व्रती महाव्रतों की स्थापना की और वो जो स्थापना की चारित्र धर्म की उसकी अनुमोदना कर रहे हैं श्रावक व्रत करके अनुमोदन। तो ज्ञानी जन कहते हैं तीर्थंकरों के गुणों की अनुमोदना करना इसमें अशुभ कर्म नष्ट होने की तैयारियां होती है। बंधुओं तो जिसके पास विनय है उसके पृष्ठभूमि में प्रथम में जो 15 लक्षण दिखाई देने चाहिए। इस प्रथम अध्याय में विनय और अविनय जो विनित है जो अविनित है उनके लक्षण बताए हैं और उसमें भी जो अविनित है यानी धर्म सभा में कैसे बैठना चाहिए किस ढंग से बैठना चाहिए बड़ों के सामने गरीब परिवार में उनके साथ कैसा व्यवहार करना। पिताजी दुकान घर आवे न बेटो कुर्सी माते टांग लेकर बैठे यह भी नहीं है। ऐसा है नहीं उसी बात साधु संताप तो उठे नहीं पड़े। इसका आगे क्या भविष्य अंधार अंधेरा अंधेरा। जिस प्रकार सड़े कान की पत्तियां जो थी इसका काम सड़ गया है सभी जगह जाती है सभी जगह वहां तो उसको दुत्कारा जाता है। सड़े कान की पत्तियां को दुत्कारा जाता है। ऐसे गुरु के मन से प्रतिकूल काया से दूषित एवं वचन से वाचाल शिष्य भी इस संग से निकाला जाता है। जैसे गांव के अंदर 500 शिक्षक है ना गांव के अंदर सभी बनता है। तो अविनीत को भले वो रहे हम साथी हैं परंतु वो एक शाब्दिक शब्द ले गया है। तो ज्ञानी जन के कहते जैसे सड़े कान की पत्तियां की दुर्दशा है ऐसे अविनीत जीव की भी दुर्दशा है। सभी जगह उसको अपमानित किया जाता है समझने की बात है। और जिस प्रकार दूसरी मान दिया अविनीत को वो तरह सुअर जिसको कितना ही अच्छा मान लो खाने के लिए रखो अच्छा कुछ भी रखो उसको छोड़कर वो विष्ठा खाता है। सुअर अच्छा भोजन अच्छा का बचा हुआ उसको रखा तो उसने मुंह में नहीं डाला विष्ठा में वो डालता। ये संसार में विष्ठा थी और क्या है विष्ठा के सिवा है क्या है। हम भूल भुलावे में और जिसको अनाज जिसे उस विष्ठा को प्रयोग करते हैं लेते आए वही आजकल ये विष्ठा को तो बाहर की विष्ठा कसाइयों की विष्ठा मिठास की विष्ठा हमारे जीवन में विष्ठा ही विष्ठा है। तो वो सुअर जिस प्रकार विष्ठा में मुंह डालता है उसी प्रकार संसारी जीव इस चार व्यक्ति के विष्ठाओं में अपना मुंह मारता है। तो ज्ञानी कहते हैं जीवन का उत्थान करना आत्म का उत्थान करना तो उसके लिए सर्वप्रथम सूत्र है। प्रथम अध्याय में संकेत दिया है कि परमात्मा महावीर के संग में बैठक हमारे भीतर में विनय चाहिए। मन बिगड़ा हुआ वाणी बिगड़ी हुई काया भी बिगड़ी हुई है कैसे विनय का जन्म होगा सोचो। तो भी कहती हूँ बीती का हिसाब है अब भी जागे कभी सवेरा है। महाद्वयं परिसमर्पणम्
सूर्यने आवसन तेणं भगवा इरो मुखे ये करू सत्य भाविसान अपरिसा समय भगवे महावीर कासमेन भगवे असे जे विकू सोचा नचा इच्छा अभिभूय अभिविका ये पर्यंत पुष्पन विनी मिजा कैरे ते खरु भाविसान परिसा समय भगवे महावीर कासमेन भगवे असे विकू सोचा नचा इच्छा अभिभूय अभिविका ये परिवायंत पुष्पन विनी मिजा इमे ते खरु भाविसान परिसा समय भगवे महावीर कासमेन भगवे जे विकू सोचा नचा इच्छा अभिभूय विका ये परिवायंत पुष्प मविनीचा तंजा दिगुंचा परिचय दिवाचा परिचय सिंह परिचय उसिना परिचय दंसम परिचय दंसमस परिचय अचल परिचय अजय परिचय इक्की परिचय चरिया परिचय निशिया परिचय सिद्धा परिचय उपकोष परिचय सोम परिचय जायना परिचय अला परिचय रोग परिचय तन फास परिचय जल परिचय तक्कार पुरस्कार परिचय पन्ना परिचय अन्नान परिचय दर्शन परिचय परिशान कोई बद्दी कासवे को वे याद तमने उदाहरण सामी अनुपेशने में दिगिंचा परिका दे दवस को धामम न चिंता वे न पय न पया वे काली कोवम संकासे किसे नमने तंदे मायने अतन पानदा अभिनमांस चले तो पुट पया दे दुखंजी अनगज संजय शिवदगम न से जा ये दसे करे चले पिया सिन्नावाय सुपन आवरे सुतिवासी है परिसुक महानिने तंते सिक परिजन चरंतम दिने नमो स्व सिंहम पुसे ले गया नायने मुनि गचे सत्यान दिन शासन नमे निवारण ते सवितान्न विजय अहंतो अग्नि सेवामी दी उपरजंते उसूनपरिया वेणंगा परिदायन तज्जे शेषुवापरिया वेणं सायन परिदेवे उन्नाय तो में आए सिनान नोई पत्ताये जिमे क्राइम कैसे एवं तत्विया से अक्को सिद्धा परिदय विकोत न देश परिसंजने तरीसो बालन न हुई बालनम तम्मा विकुन संजने सोचानम पुरुष भाषा दारुण काम कर्तका तुष्णी हुए जा न पा न ताव मनसी करे अबोत संजने विको न मन पिन पोसे दिक्ति कम परम विचा विको धर्म समरने समन बात भूल गई एक बेटा गायन परिस्थिती ज्ञानपय कुठो यदा समसे समरे महामुने नागो संगम शिशवा शिविर सूर्य अभिहने परम न संतसेन वारिजा मन पिन पौसे ऊहेन हने पाने मुद्यन मनस सोनियम परिजन मथे हुकामिति अचलय अदुवा सचे हुकामि इ विपुल चिंते एकया चले यज्ञ हुई सतिले यावि एकया एवं ब्रह्मयं नचाम ज्ञान परिदेव है गामानुगाम व्यंत अनगारम अल्पिंचरम अरे अनुपम सिद्धा तंते तिक्के परिसयम अरहि पुटो किचा विदे आयत न रखिए ब्रह्मारमे निरारमे वो सत्य मुनि चले संगो एकमो स्थानम जाओ तो गमे इत्यो जस्त एया परिणाय सुकरम दस सावनम एवं आरय मिहय पंक भुयम इत्यो नो ताहेम विनि हनिजा चले तत्तगविसे एक एव चले लागे अभिभूय परिसे गामेव नगरे वाविद निगमेव राय हानिये असमानोज्ञ चले विको नेव पूजा परिगम असन संतो विरल देह तेम आणि यो परिवय सुसाने सुन कार्य मुखमोरेत एको अपुको दनिसे जानत नय वित्तासे परम तत्तसे पिठ मानस उवा सुखम विदारे संकव्यन गतिजा उत्थिता अनपासन उच्चवय सिद्धय तवसे विपुताम नायवेरम विहतेजा पावदिकी विहनै पै विपुवसेम लतुम कविया कन्नान अदुव पावयम इमे कायम करे से एव तत्तविया से अक्को सेजा परे विपुना देशु परिसंजने संजने सरिसो विवारन सम्मान कुन संजने सोचानम पुरुष भाषा दारुणा काम कंटका तुसनियो हेजा न ताव मनसी करे अबोध संजय विको मन पिन अबो से इतिकम परम नचा विकम धम्मसंद समायरे समणम संजय गंतम हरिजा कोई कत्ते नखी दिवस नासुते एवं पेज संजय दुक्करम खलु दोहन लक्षम निकंदा सुरिकणो सोमम से जायम हुई नदी किच्चे अजायम गोयरक परिटसन पानिनो सुपसारे सेव अगार वसुते इनी विकोने चित्ते परिसुगासने सिजा भूमिन परिणिते लते पिंड अलग देवा नानु तपेच पंजे जेवांना लपामी अभिन लाभो सुयस्या जो एवं परिसंचिके लाभो तमना तजे नच्चा उपयं मुखम वेहनाय दोठे अदिनो थावे पन्नम पुत तत्सयासे तेगिंचम नाभिदन आनंदिता सत्य कमतगवेसे एवं कुतस सामनं जन्म पुजारकारवे अचिलकसदम वर्ष संजय सतवसनो तनेसु सयमानस दुर्जव्या गाय विराहना आयवस्त निवारणम औला हविवेना एवं
नच्छाना सेवन्ति तन्तुतं तनतज्या इलिनगामे हवे पंकनवरेनवा जित्वा परियाजं वेनं सायम परिदवे वेद्य निज्रा पे आदियं धम्मनुत्तरं जावसरे भवति जन्म कायेन तारे अभिवायना बुधानं सामी कुच्चा निमंत्रणं जे टाइम बने सेवन्ति न तेहिं न्याय बने अकुशैना कुचे अनायसे अनुरे रसुसनाने गनानु विजान नानु तपिज पन्नम सेनुनम महे पुमं कम्मानानु पराकड़ा जेना नाभि जानमे पुतो केने कन्नहि अगज्ञ पच्चावि विद्ये नाना कम्मा नानु पराकड़ा एवं ससि कम्मा पानम नज्जान कम्म विवागय निरट्टकमि विरयो मेहुनासु समवनो जो संग सखम नाभि जानमे धम्मं कन्नान पावगं भवतो वहन मादे परिमं परिवजो एवं पि विहारो मे चौमन्नियते नथिनुनं पये गुरे इति वावितवसिनो अदुवा वंचो मितं ई विपुनचिन्ते अबुदिना अतिदिना अदुवायु भविष्यति मूसन्ते मानसि ई विपुनचिन्ते ए परिसा सवे कासवेनं पवेया जे विपुन विहने जा पुत्रो केने कन्वे दिव्यं द्वयम् अपरिसम अध्ययन सम्मतम विनयवान जब आगे बढ़ता परिसद से परिचय करता भूख प्यास की चिंता न करता सपुनाओं में वो है विचरता 22 परिस विजय करे वो ज्ञानी है अनमोल मानव पुत्रादयन बोलो साधक आत्माओं के लिए 22 परिसर यानी प्रतिकूलता कई प्रकार के परिसर जिसका 22 प्रकार के परिसर जो साधु के लिए है खाने कितना परिसर मांगेला उसा परिसर को नहीं हमारे तो गिनती के है तुम्हारे लिए तो कदम कदम पर परिसर कदम कदम पर गिनती नहीं तुम्हारे परिसर होती और ये 22 परिसर जो साधक आत्मा ज्ञान पूर्वक आगे हुए परिसर को संकट की तरह नहीं देखता आत्म ध्यान में लीन होता हुआ साधु परिसर को जीतता है भले क्षुधा परिसर हो तृषा परिसर दंश है मच्छर आदि तरह के परिसर है तो हम कहते हैं जो सच्चा साधक है ग्राम मार्ग का जो सच्चा साधक है उसको परिसर नहीं सताता 22 परिसरों में पुरुष साधु के लिए 3 परिसर खतरनाक है सत्कार और पुरस्कार सत्कार सम्मान साधु बचा नहीं पा रहा है अनुकूल और कठिन है विपरीत को प्रतिकूल को जीत सकता है पर इन 3 परिसरों को जीतना बड़ा कठिन है एक तो सत्कार जिन पर साधुदार गुण गाता है तो गुण है गरीब दूसरा है स्त्री परिसर साधु के लिए स्त्री परिसर इसलिए साधु को एकांत में किसी लड़की या किसी बहन को लेकर नहीं बैठना और साधु को किसी पुरुष को लेकर एकांत में नहीं बैठना और वर्तमान में यही गड़बड़ ज्यादा हो रही स्त्री परिसर बचाना बहुत कठिन है हाँ सर दो सत्कार पुरस्कार अहंकार से भर जाता है स्त्री परिसर एकांत में बैठे साधु और वही कोई स्त्री या लड़की जवान बचाना बड़ा कठिन है पतन का मार्ग प्रारंभ हो सकता है इसलिए अकेले साधु के पास बैठने की आज्ञा प्रभु ने नहीं यहाँ पे साधु के लिए बात है और तुम्हारे गृहस्थी के लिए अपने पिताजी के साथ लड़की नौजवान लड़की अकेले में नहीं बैठना प्रभु की आज्ञा नहीं बिल्कुल नहीं भले ये बात बेटी है कर्मों का उदय कब कैसा आएगा पता नहीं चीज को धक्का लग सकता है आज भरोसा नहीं सके बात करना तो मना
सत्कार पुरस्कार स्त्री परिषद और त्रिस्तरा है प्रज्ञा परिषद। ज्ञान है वो सीखा हुआ है, लोग वही कर रहे हैं, अहंकार आ जाता है उन्हें। तो तीन परिषद दिखने में अनुकूल पर सबसे खतरनाक ये परिषद है, सत्कार पुरस्कार स्त्री और प्रज्ञा। ठाणम सूत्र को उठा कर देखो उसमें क्या है। ज्ञान को पहचाना बड़ा कठिन है। ज्ञान आया, ज्ञान सीखा है और उसमें अहंकार नहीं आया, मान नहीं आया, तो समझना उसमें परिषद जीते रहे। बाकी सब कुछ चल रहा आप देख रहे हैं। साधक के लिए परिसह बाधक नहीं है। साधक के लिए मोक्ष मार्ग, साधक के लिए परिसह बाधक नहीं है। ये परिसह ने जीताने में या आगे बढ़ने में सहयोग कर। जो साधक के लिए आया क्या न नहीं आया क्या, परिसह आया क्या न नहीं आया क्या, कोई मायना नहीं रखता, कर्म अपने साधना में लीन है। साधक मोक्ष मार्ग के कठोर मार्ग पर चलते चलते किसी भी परिसह से परेशानी सब कर प्रतिकूलता, साधक घबराता नहीं। हमारा इतिहास साक्षी आपने कभी सुना होगा, मुझे मालूम नहीं, शायद धर्मदास जी महाराज जी, उनका एक शिष्य संथारा लेकर धार में संथारा लिया उसने, और संथारा लेने के बाद सुधा परिसर सताने लगी। संथारा तो ले लिया, अब वो बार बार कहते हैं मुझे खाने को दो, मुझे खाने को दो। अब संघ के लाख मन को समझा है, थोड़ा संथारा लिया, मुझसे नहीं होता, चूरवीर होकर तो संथारा लिया, कमजोर होकर रोटी मांग रहा है, इसकी जानकारी आचार्य धर्मदास के महाराज को मिलते। धर्मदास के महाराज ने कहा उनको थोड़ा समझाओ, समझाने के मूड में नहीं, वो खाना ही मांग रहे हैं। तब धर्मदास जी का मैं वहां पहुंच रहा हूं, तब तक न तुम उस पर सो, संसार में रहो, मैं आऊं तब तक। उग्र विहार करके आचार्य धर्मदास जी महाराज मांग तो निकले, न गर्मी देखी न शीत देखा, चल रहे। रास्ते में तो ये गाड़ी जा रही थी, गाड़ी वाले ने आचार्य को भावना भाई तो मेरा हाथ तो बरसो, साथ में भोजन था। अब आज होटल में जाए क्लियर होता था, वो तो कौन ले, साथ में भोजन था। गाड़ी पर, गाड़ी में सब चीज कुछ नहीं, पानी नहीं ना, फ्रूट नहीं, कुछ नहीं। गुरुदेव हाथ पर गरम गरम बाटी थी, दाल भी थी, मुनिराज को बहर दी, और दाल बाटी खाने के बाद पानी की गवेषणा की तो पानी नहीं था, गरम गरम बाटी खाए। थोड़ा अनुभव तो कोई उस जगह मैं तो क्या हाल होगी। तो मुनिराज वहां पहुंचे और उनको कहा उठो, और आचार्य जाके सो गए। संथारा नहीं पा रहे, संथारा दियो और भूख लग गया तो लग खाई गए। हमसे नहीं पा रहे, देते क्यों गड़बड़ में संथारा। संथारा विधिवत होता है, ऐसे संथारा भी 12 वर्ष का है, एक एक चीज छोड़ते 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 लास्ट में पानी रहता है, फिर वो भी छोड़ देते हैं। ये संथारा अंतर से इसको स्वीकारा जाता है। अब आजकल तो बेहोश हो तो भी संथारा भी है, नहीं है, और अनकॉन्शियस कोई है उसको भी संथारा दे दिया। वेंटिलेटर जीव का जीवता वो वेंटिलेटर से ऑक्सीजन जा रहा है, स्वयं का नहीं है, नहीं दिया जाता। जिन मार्ग की अवहेलना, होश में है व्यक्ति और वो स्वयं मांग रहा है, उठ के बैठ कर स्वयं मांग रहा है। मुझे भी कई बार समाज में तो मैंने दी संथारा, पहले उपवास करो, 2 उपवास करो, 3 उपवास करो, भूख लगे तो पार ना करो, और नहीं खोले तो संथारा लो। ऐसी घटना मेरे पास आई थी, मैंने नहीं दिया, और जिसको नहीं दिया उसके बाद वो 2.5 वर्ष तक जिया। बच्चा अर्चना जी अक्कल बारे निकल के माया सामने समझ नहीं तो दियो की कर, उद्धार तो हमारा होता है। अब थाने गड़बड़ लगी देवल जल्दी संथारा दो, साफ निकल जाए कि लारे बैठने वालों को नहीं संथारा है, कहते झूठा संथारे चल रही है, विकराल मार्ग की कोई अवहेलना है। संथारा कैसे होता है,
क्या होता है, कैसे दिया जाता है, ये उत्तरायण सूत्र एक होने के पुनः जब प्रवचन प्रारंभ होंगे उस समय तुम्हारी संसार का स्वरूप क्या है वो बताओ। खाली जैन धर्म ही संसार है ऐसा नहीं है, श्रीमद् भागवत में संसार का विषय आता है, श्रीमद् भागवत में देख लो। तो इस प्रकार जिन्होंने स्वयं को जीत लिया, 5 इंद्रियों पर कंट्रोल कर लिया, इंद्रिय संयम जिसने पा लिया उसको परिसर नहीं सता। इस प्रकार 22 परिसरों की जो चर्चा बताई है, साधक के लिए परिसर जितने का ये मार्ग पवित्र मार्ग है। कितने कष्ट आए, कितने संकट आए, कितनी इंद्रियां कुछ मांगे उनके विषय तो नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि हम इंद्रियों को कष्ट दे रहे, इंद्रियों को पीड़ा दे रहे, ऐसा नहीं है। सारी उम्र इस शरीर से खूब माल निकाला, अब ये शरीर काम करने वो माल निकालने में योग्य नहीं, शिथिल हो गया है। उस समय साधक उस शरीर को शरीर की तरह देखता है और स्वयं को स्वयं की तरह देखता है कि शरीर मेरा नहीं, ना शरीर मेरा है ना मैं शरीर का हूँ, वो है हमारा संसार, वे है परिसर है। और अगर थोड़ा सा दुख आ जाए, कष्ट आ जाए तो आजकल संकलेश परिणाम आने लगे साधु को, वो थोको को नहीं, वो थोको को नहीं, वो बणियों को नहीं, वो बणियों को नहीं, वो अच्छे दूसरे को नहीं, अमुक तमक सब कुछ आ जाता है। ये संकलेश परिणाम जब आते हैं हमारा समभाव छूट जाता है। साधु वही है जिसके भीतर में समभाव सम परिणाम है, पवित्र परिणाम है। ये 22 परिसर जीतने वाला साधक निश्चित वितराग मार्ग का राही होगा। चतुरंगी नाम तीसरा चटाई पर मंगानिया दुल्हानिया चतुरा मानसकम से सदा संजमके विलियम समाना संसारे नाना बता सचे तो कमाना में यह बतो पूरा विसमया निया पया वेदे वेदे रेसु एकला रेसु ये गया एदे आसु कायम महाकमेन गचै एगया क्यों होई तो चंडाला उपस तो पिय पडम मपय होय तो कुतुबी लिया एवं आवत जो निसु पानी नो कमपि विसा न निविजंती संसारे सबटे सुयो कतिया कमसंगीन समुद्रा दुखिया बहुवेना अमानुसासु जो निसु विहमंती पानी नो कमानु पहानारे अनुभवी कययु जीवो सुहि मनु बताये कि मनु संयम न मानुसं विगम नदु सुयम तमसदुला जसोचा परिवचंती तवं कंटी महिम स्वयं आहच वसवनं लदुं सदा परमदुलः सुतन्यान्यमकं भवे परिवसहि स्वयं च लदुं सदं च वीर्यं पुनर्दुलहं बहवे नोयनं परिवचये मानुसतन्यावो जो दमं सोच सदहे न तवसि वीर्यं लदु समुदे निगुणेरयं सोयुज्यूय भूयस तमसुदयि सुदसचितयि निवानं वारमं वनचायि भय सिद्धिवपाय वपापये विविचकमुनये भूत जसं सचिन्नो आकन्तिये पाढवं शरीरं निचा उदं पकमयिं दिशं वेसालिसे हिमसिलेहिं चखा उत्तरा महासुतवदिपन्ता मनन्ता अपुनच्चवं अपियादेव कामानं कामरूपविनो ऊटं कपेषु विचचन्ति भुवा वाससया बभू तत्तचित्ताचः ठानं चका औखयचुया उवेन्ति मानसं जोनिं ते दन्तके विचाये चित्तं गतं हिरणं च वसोदसोदुसं चत्तारि कामकदानि तत्तस्य उवचयि मित्तवं नायिवं भूयि उच्चागोय वन्नवं अपायन्ति महापुण्ये अभिचाये सोबले मोचा मानुसये भूये अपरि अर्व्याः उयं पुविविसुत सदने केवलं बोधिमुचिया चौरनं दुलहं मत्ता संजमं परिवचिया तपसा दुयकमन्ते चित्ते हवैसा तीसरे अध्याय में परमहंस मान 4 बातों को दुर्लभ बताया।
कारण वर्तमान में द्रव्य क्षेत्र कार्य भाव की कोई शुद्धि नहीं है। चार बातों के परोपणा करते हुए माँ कृष्णा के लाल ने कहा, हे देवानुप्रियो, चार बातों को मिलना अति दुर्लभ है। पहले तो मानव जन्म मिलना ही मुश्किल है, उसके बाद जो चार बातों की उन्होंने चर्चा की है, मानुष सत्तम सुई श्रद्धा संयमम यज्ञ। जन्म तो आ गया पर मानवता का जन्म नहीं। सबसे पहले मानवता होनी चाहिए, औरों के दुख दूर करने की भावना और वैसा पुरुषार्थ भी करने वाला हो, चरण सभी के प्रति मानवता हो। क्या हमारे भीतर में वो मानवता का जन्म हुआ या नहीं, इसका चिंतन तुम तुम्हारे कर लेना। वे कहे पुण्योदय से प्राप्त हुआ है। पूर्व पुण्योदय में मनुष्य जन्म मिला है, कारण चार गति में सर्वश्रेष्ठ जो गति है वो मनुष्य की है, मानव धर्म, वो भी आर्य भूमि का मनुष्य, आर्य क्षेत्र हो। तो यहाँ पे फरमान है, मानव भाव अत्यंत पुण्योदय से प्राप्त होता है, उसके बाद आर्य क्षेत्र के बारे में। आर्य क्षेत्र किसको कहते हैं? निमन आर्य कर्म करता है। आर्य यानी पवित्र, जहां जीव पवित्र कर्म बाहर से भी अंतरंग से भी पवित्र कर्म करता है, वो आर्य क्षेत्र है। उसके साथ वे फरमान है, मनुष्य जन्म तो मिल गया पर धर्म श्रवण मिलना बड़ा कठिन, बहुत कठिन। कारण पुण्योदय नरसिंह है, ऐसे भी लोग हैं कि जिन्होंने एक बार यहाँ कदम नहीं रखा परमात्मा को पाने में। कर्मोदय तीव्रता करे, कर्मोदय में कर्म तीव्र उदय में है तो उसके वितराग वाणी के प्रति रुचि नहीं लगती। मनुष्य जन्म की कोई वैल्यू नहीं करता, कोई कीमत नहीं करता। उसका एक काम है, जन्म लेना, पाप भरी जिंदगी पच पच के पूरी करना और मौत आए चले जाना। वह जिंदगी की कहानी नीचे आज धर्म श्रवण। एक संत मुझे रास्ता भूल गए, जिस तरफ जाना तो वो रास्ता उस तरफ छोड़ के कहीं भटक गए। काफी दूर चले रहा, दोपहर के 12 बजने, लगभग 11-12 बजने आए, मुनिरा पता लोग अनजान थे। उस गांव में कभी कोई संत गया ही नहीं था, लोग अनजान थे। तो लोगों ने गाँव में लोगों अपने गांव में एक जैन का घर है, उनके महाराज होने चाहिए। डाबरा नहीं माने तुम्हारा सही। हाँ बोलो नहीं। और वहां पर वो लोगों ने जाकर उस व्यक्ति को कहा, लगता है आपके महाराज मुंह पर ये कपड़ा बांधे हुए, हाथ में कुछ है, जोली में कुछ है, बता रहे। और वो जल्दी जल्दी गया, वो तो रास्ता चुका हुआ थे। मुनिराज को तो रास्ता वापस मिल जाएगा, फिर तुम्हारा रास्ता छूट गया तो पुनः अनंत काल तक इंतजार करना। और वहां पर उन्होंने देखा गुरुदेव पधारे थे और वहां अच्छे व्यवस्थित एक मंदिर में गुरुजनों को उतारा है, 2 दिन। और वे वहां पहले उस समय फिर गोत्री की भावना भाई पधारो गुरुदेव भिक्षा के लिए। और मुनिराज भिक्षा के लिए गए थे उस घर पर। पहली बार कोई संत महात्मा पहली बार हमारे गांव में आए तो उसकी सहज भावना हो गई कि गुरुराज में मैं घर से अच्छा खूब सारा आहार दान दो, बहुत सारा आहार दान दो। अब वे चीजा बनी है तो फिर खाना वास्ते का माना वास्ते फोटो नहीं बोलना, सब बारे उखेड़ दूला। और मुनिराज वहां भिक्षा लेने के लिए सारे व्यवस्थित प्राशित तैयार है, सब प्राशित लेने योग्य, यानी सच्ची चीज कुछ भी नहीं वहां। और मुनिराज ने पात्र रखा, उस राउत ने वो पात्र उठाया और पात्र को देखता रोता है।
बार बार पात्र को देखकर रोता है। संत असमंजस में पड़ गए, सब कुछ दे रही है, यहाँ है सारी चीजें दे सकता है, ये रो क्यों रहा उसने? शरावती आप रो क्यों रहे? क्या कारण है? आंख जान कर सब कुछ चीजें दे रहा तो। श्रावक ने कहा गुरुदेव 40 वर्ष के बाद मेरे घर में पात्र आए, 40 वर्ष के बाद वो खुशी जो मुझे हुई है, जो आनंद हुआ है, वो आनंद आपको बाहर आ रहे हैं। ऐसा भी जेल खाना माना दरवाजा बंद कर दे लोग सब सुन गोचरी ना मत थारा दिल का दरवाजा बंद पड़ा है, आगे तुम्हें पता लग जाएगा उसका क्या नहीं हो रहा है। साधु संत आवे मारा संप्रदाय रखो न्यारो बंद करो, कर्मा ने पूरा बंद कर लो। सिखाने वाले भी ऐसे, करने वाले भी ऐसे, दोनों की आगे क्या दशा है एक काल में भी सुनना चाहते तो बता दूंगी। यहाँ पर मानो भव फिर धर्म श्रवण मिलना दुर्लभ है। तुम्हारे यहाँ पर सिग्नल पड़ा ही हुआ है, आओ और जाओ, सतत सिग्नल नीचे किया हुआ है, चारों दिशाओं से यहाँ पहले नासिक रोड चुंगी ना कुछ पाना पड़े। तो यहाँ प्रभु कर्म श्रद्धा परम धुना, जिन वाणी पर विश्वास देवलिंग गुरु निगम दयामय धर्म के ऊपर पवित्र विश्वास और निज आत्मा पर श्रद्धा अनुभूति, श्रद्धा कहो चाहे अनुभूति कहो चाहे प्रतीति कहो, कुछ भी कहो, वो आना मुश्किल है और वो आने के बाद संयम लेना तो और भी मुश्किल है। इन 4 बातों की दुर्लभता परमात्मा ने 30वें अध्याय में बताई है। ऐसे 10 बातों का भी 10 बातों के लिए भी प्रभु ने कहा बड़ा कठिन है 10 बातें मिलना। यू नो, पहली बात मनुष्य जन्म, आर्य क्षेत्र, उत्तम कुल, पैसे से नहीं धर्म से, धार्मिक अनुष्ठान जहां होते हैं, मनुष्य जन्म, आर्य क्षेत्र, उत्तम कुल, परिपूर्ण इंद्रिया। हाथ के उंगली का एक आधा भाग, इतना से भाग जन्म से रखेंगे अगर तो उसको केवल ज्ञान नहीं हो सकता। परिपूर्ण इंद्रिया चाहिए, ज्ञानावरणीय कर्म का तीव्र उदय, तो इतना हिस्सा यहाँ का कहीं कभी कोई हिस्सा कम मिलता है तो उसको केवल ज्ञान नहीं हो सकता। परिपूर्ण इंद्रिया, निरोगी काया, जिसका मन निरोगी है हो सकता है उसकी काया भी निरोगी मिलेगी। मन रोगी है तो काया भी रोगी बन जाएगी। प्रयोग करो आबार बंदो मन में तो मैंने बुखार आयो कि थोड़ी देर चेहरे पर जाएगा, अनुभव करो, प्रयत्न करो, करके देखो। मन निरोगी है तो काया भी निरोगी। मनुष्य जन्म, आर्य क्षेत्र, उत्तम को परिपूर्ण इंद्रिया, निरोगी काया, लंबी आयो। थानी माँ थाने जन्म दे दियो, थानो नसीब समझो ले तो पेट में मार पड़े। आवाज सुनते है, पंचेंद्र की हत्या का पाप, नरक में जाना है। लंबी आयु, संत समागम, शास्त्र श्रवण, कितना हो गया? 8 हो गया। श्रद्धा और संयम। और आगमों में 10 प्रकार की भी बातें कही, यहाँ 4 प्रकार महत्वपूर्ण उन्होंने रखे हैं। इस प्रकार इस 30वें अध्याय में 4 बातों का मिलना अत्यंत 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 दुर्लभ, दुर्लभ ही दुर्लभ। इसमें तो शायद 2 आपको मिले, यहाँ बैठे मनुष्य जन्म और धर्म श्रवण। अगला करें, इन 4 बातों पर गौर करना, जीवन का उत्थान कर। और उसमें उन्होंने बताया सोची सोई बोस ब्रह्म शुद्ध चित्त है, शुद्ध आत्मा में धर्म ठहरता है, निर्माणम परमम जाए। इस बात को वे फरमाते हुए वे स्वयं परमात्मा महावीर स्वामी ने जो बात की बड़ी गंभीर महत्वपूर्ण है। जो सरल होता है, दोष लगने पर जो माया रहित बनकर आलोचना करता है, उसकी आत्मा की सिद्धि होती है, आत्मा शुद्ध होता है। जो शुद्ध होता है उसी में, जिसका अंतरंग परिणाम शुद्ध है या शुभ है, वहां धर्म ठहरता है। जिससे धर्म की शुद्धि, धर्म शुद्धि के साथ आत्म शुद्धि, वो घी से सींची हुई निर्दम अग्नि के समान
निर्वाण को प्राप्त करता है, यानी संसार से मुक्त होता है। इस प्रकार तीसरे अध्याय की बात है। असंख्यम जीवम नाम कमाएंगे। असंख्य नामक का चौथा अध्याय। असंख्यंची ती मापमाये चलो बनिसे नक्की ताणम एवं व्यानायचे नेपमते तीन नेसा जगयंती जे पावकमेंत नमनुसार समायंती या महिका आय बाहेते कस कविंती नरे वेरानुगतान रंगुयंती तेने जहाँ संगे मोहे गई सब मुनाकीचे पावकारी एवं उपचार एवं पयापेचे यंचनो ये परान कमन नमुक ते संसार मावन परसाटा सारंच जगले कमम कमसते तसो उवे काले न बंधवा बंध वयकुवेंती विचेन तानंदन बेपमेते इमं मिलोये अद्वा परता दिवपनटे वानंत मोहे निया उयम तत्मदत्तमेव सुते सियागी पडिते जीवी न विसते पंडिया सुकन्ने घोरा मोहता अवलम शरीरं पारं पक्यव चरेपमते चरेपमायो परिसंकमानो जगति जीवास न पासमीन मन्नमानो लाभुतरे जीवी बहुविता पच परिणाय मलावदन्ते छन्दं निरोहेण उवे मोकमा आते जहासिकी ओमदारी कुवैमसे चरेपमत्तो तमा मुनिसित्युपमुवे मोक सोकुवमेव न लभेटोच्चा एतो मातासय वाय्यानं विसिरयि शिविरे औयमे कालो वनिये शरीरसभेहे किपं न सके विवेकमेवं तमाम समुत्थाय अपाय कामे समिच्चलोकं न समया अमयति आयानुरक्ति चरेपमत्तो मोह गुणे जयन्तमणे गुरुवासमनुचरन्त वासवसन्ति असमञ्जसं च न ते सुभिक्खो मनसा पौसे मदायवासय लोहनीचा तः पगायसु मनं न कुच्चा रखेच कोहम विनयच मानं मायं न सेविच पहेच लोहम जे संगया तुझ परपवाई ते तुझ दोसानु गया परचा गमे अहमे ती दुगुंच मानो न पक्के गुनेच्या व शरीर भेटी चौथा चतुर्थ अध्याय में परमात्मा महावीर जी ने वो संकेत दिया है असंस्कृत। इसमें प्रभु फरमा रहे देवानु प्रियो मनुष्य जन्म पाया है तो प्रमाद में मत रहो। प्रमाद यानी प्रमाद यानी मत तने मालूम है कौन बोलेगा? प्रमाद यानी क्या? कहिए आत्मा। ठीक से बोलो, ठीक से। प्रमाद कहीं आत्मा का स्मरण हो जाए वो प्रमाद यानी विस्मरण। आत्मा प्रमाद यानी निज आत्मा के प्रति बेजवाबदार मत बनो, ये प्रमाद अवस्था है। प्रमाद पाप है और जो स्वयं के प्रति बेजवाबदार है और दुनिया की सारे समाज के समझो, परिवार के समझ दो, सबकी जवाबदारियां आपने पूरी करी, कर्तव्य पूरे करे, तुम्हारा क्या होगा? तुम्हारी जवाबदारी खुद की। कभी आत्मा की जवाबदारी तो कुछ समझा? सबने अच्छी तरह रहता, खाना पीना सब कर दिया, खुद भूखा रह गया। खुद तो भूखा है। प्रभु कहते प्रमत्त दशा प्रमाद दशा पाप है। और जो प्रमाद यानी आत्मा की खुद की निज की जवाबदारी नहीं संभालना। और 5 प्रकार के प्रमाद की चर्चा इस अध्याय में है। मद विषय कषाय निंदा और वीक था। कितने हुए? मद विषय कषाय निंदा वीक था, ये 5 प्रकार के प्रमाद है। फिर कह रहे हो प्रमाद पाप है। और प्रमत्त अवस्था में थोड़ा चलो यानी खुद की जवाबदारी संभालो, निज की जवाबदारी कि दिन भर में एकादश सामयिक करूंगा, शास्त्र पढ़ूंगा, साधु मंगन करूंगा। कितना सा न करे पता? रोज एक सामयिक का किसको बंधन है? बाकी रख गया दोस्त बनाओ न वेले भी तो वे भी सामयिक करेला साथ। मद विषय कषा एक बात में कटु बोलती हूँ, बार बार तुम ध्यान में रखो।
परिजनों की जवाबदारी संभालता संभालता कंबर झुकगी पूरी। तो बेटो कई તમારા વાસ્તે કઈ કર્યો એક છાંટો થયો જોરદાર। पत्नी केवला તમારા વાસ્તે કઈ કર્યો કઈ કેવલો બોલો ને जितनी डिमांड थी पूरी करी तो भी कही कि तुम्हारा वास्ते कई કર્યો। ओ केवल नहीं कही मन व्याख्यान में मटेरियल मिल रही है थाने फटकारने वास्ते निज आत्मा की जवाबदारी संभालो। 9 साल के बच्चे दीक्षित हो रहे हैं और उम्र हो जावे कि हम व्रत महाव्रत में महाव्रत तो छोड़ो व्रत में नहीं है। तुम्हारी जवाबदारी कौन लेगा? भगवान महावीर ने कहा गौतम स्वामी को, गौतम स्वामी तुम्हारा जवाबदार तुम हो, मैं तुम्हारी जवाबदारी नहीं लेता। मैं सिर्फ तुम्हें मार्ग बताना, मग्ग दयान धम्म दयान, मैं मार्ग का दाता हूँ। मैं तुम्हारी जवाबदारी आगे के नहीं ले सकता। तुम स्वयं स्वयं के जवाबदार बनो खुद के लिए। क्यों कहा कि उनको गुरु के प्रति यानी प्रभु महावीर के प्रति राग था। ये राग जो आसक्ति अटैचमेंट गुरु के प्रति जो राग था वही राग विद्रह बताने में बाधक बन गया। प्रभा भाई लोग मोक्ष में जाएगा प्रभा जी। अच्छा नींद क्यों लो नहीं ले तो बताओ मैं कही क्यों। चलो बोलो अभी जल्दी बोलो। नहीं ले तो बताओ ना मैं कही क्यों बात। कोई थे मत बोलो मैं हूँ थाने आई लड़ेला थनके में नहीं ले मैंने तो दिखे है प्रमाद अवस्था। ये प्रमाद 5 प्रकार के प्रमाद है। मद याने मंगलवाई मद याने जोर बोलो गलती में सच निकल जावे करने नहीं। यहाँ मद का अर्थ है स्नेह राग जो गौतम स्वामी को प्रभु के प्रति था। अगर मद के आगे 4 कसाई आ रही उसे भी मद है उसका क्या करेंगे आप? यहाँ मद मद्य शराब नहीं मद यानी स्नेह युक्त राग प्रभु के प्रति था गौतम स्वामी को। 14 पुरोधारी की भी यह हालत है तो खाने का पता ही से नहीं है। मद विषय 5 इंद्रियों के विषय कषाय 4 कषाय अटे भी मान अहंकार है ना। क्रोध मान माय निंदा आत्म निंदा करो औरों की निंदा मत करो। मोहनीय कर्म तीव्र बंधन जाएगा तीव्र बंध जाएगा। बी कथा भक्त कथा रात की 24 बात भोजन की कथा करे तो वो भी दोष लाए। सूर्यास्त के बाद 24 वाला तो भोजन की कथा करेंगे। स्त्री पुरुष की कथा करे पुरुष स्त्री की कथा करे। 9 वाड़ में दोष आ गया। 9 वाड़ ब्रह्मचर्य राज की कथा करे और कौन से रह गए भाई तो मन भक्त कथा पुरुष देश कथा राज की कथा यानी प्रांतीय देश यानी संपूर्ण और प्रांतीय जैसे महाराष्ट्र है पंजाब है राज्य इसकी कथा करने के लिए साधु को मना किया है। मोक्ष मार्ग साधक के लिए उन्होंने इस बातों का कहना मना कर दिया है। तो जीव इन 5 प्रमादों के साथ 5 के 5 पाल रखे अपना मनुष्य जन्म हो रहा है बेटा न मालूम कब आएगा। मनुष्य जन्म मिल गया आर्य क्षेत्र मिलना भी तो मुश्किल है। भरत क्षेत्र में 32,000 देश है 25 देश आर्य उसमें भी कुछ आर्य कुछ अनार्य ऐसे। जैसे एक माँ उदाहरण बताऊं आर्य अनार्य क्या है। जैसे एक बाप पे 2 बेटे हैं। एक पूरा सद्गुणी है हर तरह से व्यसनाधीन नहीं व्यसन मुक्त भी है। साधु संतों के पास जाकर दर्शन करता है उनकी वाणी सुनता है बड़ों का आदर करता है समाज में अपनी प्रतिष्ठा बराबर जमा करने की वाणी का कंट्रोल है। वो आर्य क्षेत्र वाला समझ। और दूसरा इसके विपरीत है वो अनार्य है। जो चाहिए शरावत की दृष्टि से जो गुरु चाहिए वो नहीं। एक घर में भी आर्य अनार्य हम बता रहे हैं क्षेत्र की अपेक्षा पर तुम्हारे घर में भी मिल सकते हैं।
इस प्रकार प्रभु ने इस 4 अध्याय में जो बात रखी है, जीवन के प्रति सही दृष्टिकोण न ठीक है, निज आत्मा के प्रति जो चिंतन मनन चाहिए वो न ठीक है, शरीर में जीता है शरीर में ही मरता है, उनके कोई कथा नहीं है, वो पुनरावृत्ति है अनादि की, बार बार जन्म मरण, कोई पुनरावृत्ति, जीवन वर्तमान का हमारा पुनरावृत्ति है। ये नहीं तो चलो पुनरावृत्ति में जन्म मिल गया है तो मैं स्वयं के प्रति थोड़ा तो भी कम से कम जागृत हो, और कुछ नहीं तो 10 मिनट के लिए मारा तो फिर कम से कम बताओ। मनुष्य जन्म पाया तो लक्ष्य एक ही रखा है, खूब पैसो कमानो और मौत है कि मर जानो, कारण पैसो तुझे खावे नहीं है कि लेके जाना सकते। हमारी थोड़ी अपनी जवाबदारी संभालो, मुश्किल से मिला हुआ ये जन्म है। यहाँ पर देखे जरोवण्य सगुणतितान सावधान बन जाओ जग जान, पंच परिजन कोई साथ न देगा, अपने ऊपर वो हंसेगा, प्राण प्रमाण न मुख अति ध्रुव वचन अनमोल, मान पुत्राजन को मान पुत्राजन को, वीर प्रभु के अंतिम क्षण के रत्न जड़ित है बोल, मान पुत्राजन को बोल, मान पुत्राजन को। अंतर से खोलो, बाहर के शब्द और अंतर में जागृति को उत्तर ध्यान सुनना सार्थक है। जो कुछ भी छोटी छोटी कमियां हैं, छोटी बड़ी तो बाद में देखेंगे, थोड़ी छोटी छोटी कमियां निकालने का पुरुषार्थ करो देवानुप्रयोग। हाँ देखो, मैं अपनी विचारधारा लेकर उत्तरायण प्रारंभ हो गया है। अब हम चाहते हैं छोटे छोटे व्रत उत्तरायण के दिन सुनिए, तुम्हारे पर कोई बोझ पड़ेगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं। आप होने के बाद कहेंगे माशा ये तो बहुत सरल है, एक किताब है पट्टन लिखो और लेवो, नम्र जैसे हाथ जोड़ के थाने निवेदन करूं तो व्रतधारी बनो। अभी जो के इधर भाइयों के दे, पहले भाइयों को बाद में देखेंगे। लखन ए लखन उधर इसको बाद में देखेंगे अपन, ये अपना ही है ये भाया भाई तो बताओ को नहीं दिन भर। हाँ देखिए पेज नंबर 3 प्रतिज्ञा पत्र है, लो तुम गड़बड़ मत करना। और किताबें कम पड़े तो कृपया उसके कोई झारक्स कर ले और झारक्स दे दो उनको। कोई नहीं देगा तो हमारे संगपति तैयार है झारक्स देने को किताबों की, पर ले जब जन्म व्यक्त होना नहीं है, हमको थोड़ा मनुष्य जन्म का बहुमान करना है। जल्दी दे, फटाफट दे। हाँ किसी को दिए है किसी को नहीं है, नहीं लेने वाले भी मैं नम्र निवेदन पुनः करती हूँ, अगर मेरे साथ स्नेह है तो आप ये व्रत ले। हाँ जिनके ली है उनको नहीं, जिनके पास नहीं है जल्दी जल्दी चल रहे। हाँ प्रतिज्ञा पत्र पेज नंबर 3 वापस ले ले। प्रतिज्ञा पत्र यानी प्रभु का आज्ञा पत्र है, ये भगवान महावीर के द्वारा प्रदत्त आज्ञा पत्र है। पहला है निरपराधी पंचेंद्रिय जीव की तथा स्पर्श जीव की जानबूझकर घात नहीं करूंगा। कार्य करते हुए अज्ञात में हो जाए, अज्ञात में अजानता हो जाए, वो बात खुला रखा है। निरपराधी पंचेंद्रिय जीव की तथा त्रस्त जीव की जानबूझकर घात नहीं करना। जाओ जीव के लेना है तो वहां टिक करो, वर्ष के है तो वहां टिक करो, और महीने के हो तो कितने महीने की है, हो सके तो जाओ जीव लिख दो। पर मेरा आग्रह नहीं है, तीन ऑप्शन दिए गए वहां पर। एक, शरीर को पीड़ा देने वाले जूं, लीक, मच्छर, खटमल आदि को अनाज की तरह, अज्ञानी की तरह, अनाज देश की तरह मसल कर नहीं मारना। ये जीव घर में रहे नहीं, बालों में ये आवे नहीं, खटमल घर में होवे नहीं, इसका पहले विवेक रखो।
घना खटमल है कि मेरे माथे फवारा मार दिया, नहीं। तुम जैनी को जैन का परिचय दो। अब आपको जो जो पसंद है, एक जूक है, लिख है, मच्छर है, खटमल आदि आदि वो तरह प्राणी, उनको मसल कर नहीं मानूंगा। तो 3 ऑप्शन वहां लिख दो। गर्भपात स्वयं करना नहीं, करवाना नहीं, अनुमोदना भी नहीं देना। हो सके तो जाओ जी का कर दे इसको, कल वो पंचेंद्र की, हाँ डॉक्टर कहे इसकी ग्रोथ नहीं हो रही है, ये बचेगा भी नहीं और तुम्हें भी प्रॉब्लम है, ग्रोथ तो होना ही नहीं है, तब कहता है डॉक्टर इसको निकालना पड़ेगा, उस बात की छूट है, बाकी नहीं। लड़का नहीं चाहिए, बच्चा नहीं चाहिए अभी, तो पहली अक्कल रख लेता। वहां गर्भपात ना करना, न करवाना, न अनुमोदना, वहां डाल दो। पशु पक्षियों के शिकार नहीं करना, हाँ जो करना तो भरो, मैं कुछ नहीं, 3 ऑप्शन रखे। और 5वां, अनाज को बिना देखे पीसना नहीं और उपयोग में लेना नहीं, वो बाया काम है। और थाने तो छूटे खुली मारो जाओ जी, रोटा तो थाने पड़ी है। सड़ा हुआ अनाज खरीदना नहीं और उपयोग में लेना नहीं। आगे जो ऑप्शन दिया आप पढ़ते जाइए। मद्य यानी मद मांस का सेवन करूंगा नहीं, नॉनवेज खाऊंगा नहीं, ड्रिंकिंग करूंगा नहीं, स्मोकिंग करूंगा नहीं, मोबाइल पर रमी खेलूंगा नहीं। लगभग सौगंध दिए हुए मेरे ये जो 60 हुए हैं, अभी 7 तक मैं रुकी हूँ, पुनः कल इसके आगे तक, ठीक है? 7 पर रुक गई तो ध्यान रखना। हाँ हाँ, प्रश्न कल के लिए फटाफट लिखो। इस अवसर्पणी काल के प्रथम आचार्य कौन हुए? इस अवसर्पणी काल के, अवसर्पणी काल चल रहा है काल, अवसर्पणी काल के प्रथम आचार्य कौन बने? प्रथम आचार्य तो शुरू में कहा हुआ है परमात्मा हो गया। परमात्मा महावीर के देश ना सुनने कितने देश के मुकुटबंद राजा आए, कितने देश के? तीसरा हुआ तो उत्तराध्ययन शास्त्र का प्रथम अध्ययन में किसकी जानकारी दे रहे? पहले अध्ययन में उत्तराध्ययन सूत्र के प्रथम अध्ययन में किसकी जानकारी दे रहे हैं? 3 आग में दिव्य है पढ़ते गंजा सुखा में अच्छा में तदु भय इस तरह 3 प्रकार आगम ज्ञान के विषय जो अतिचार लगा हुआ जम बैतम बच्चा मेरे मुनि परम बैतम बैतम जौनम भोसनम सुतुदिनम दुट्टू पड़ी चम काले कौ सजाओ काले ना कौ सजाओ असजाय सजाय सजाय ना सजाय घंटा वृद्धा विचारता ज्ञान और ज्ञान और पुस्तक के अभिनय साधना की तस्मिच्छा में लोग सब जो करे ज्ञान से बंद। आज से उत्तराध्ययन के चालू कोई मने दे दो ना लड़ो। कल से 3 बख्शिश निकाले जाएंगे उत्तराध्ययन के, जो एक दिन के लिए 3 बख्शिश 2 लाख कर दे सकता है वो यहाँ जमा करवा माँ अनंता जी के पास अपने नाम की चटनी और वो गिफ्ट नमो नमस्ताम नमो सत्थम नमो ऐधम नमो निचाय नमो विशोसाम एस्तो पंच नमस्कार सब कारो कनेक्शन नमो गुण परम अवय मंगलम चरिता वासुन चक्रवर्ती के संत करे तत्व देव मंत्रम नमो धनसं नमो नाम संचरित नमो तव स्वरूप याज्ञा चकारी मंगलम आंगुलेम सत्थम मंगलम सामंगल देव नमो मंगलम चकारी मंगलम घंटा मंगलम सत्थम मंगलम साहिब मंगलम देव नमो धम्मो नमो चतामि शरणं कवचामि असंते शरणं कवचामि सिद्धे शरणं कवचामि साहु शरणं कवचामि केवली पंडितम शरणं कवचामि ऐसा प्रभु शरण अनंतो का शरण सिद्धो का शरण साधु का शरण केवली प्ररूपी सदा धर्म का शरण चार
धर्म को वंदन विधि शंकर भगवान आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। दुखिया मन को